आगे बढ़ते। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व की दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। यह नदी मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, दिखाया नहीं था। ये नदी है या नहीं धरती पे, है या नहीं है धरती पे, तो सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, इसलिए आप घर में जाकर सर्च करना। तो फरात नदी है, इसको इंग्लिश में यूफ्रेटस करके नदी कहा जाता है। और बाइबल के शुरू की नदियों में से जो परमेश्वर ने बनाई थी, वहां से तब की नदी है। परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका से, तो आदि तुर्की बिरकी में वो आदम की वाटिका किधर पड़ती है, उस तरी का भाग है, वो कभी मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन वो निकलती, तो ये नदी आदि है। और ये नदी के किनारों में खेती होती थी, मतलब होती थी, क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। खेती होती थी, लोग पानी पीते हैं, वहां का माहौल हरा भरा था, सब कुछ था। लेकिन अभी ये नदी सूखते जा रही, क्या हो रही है? तो जैसा पहले लोग वहां के सुखी थे, अभी वहां के लोग सुखी, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है स्टडी, अभी वहां के लोग स्टडी मतलब सुखी नहीं है। अभी लोग गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, अभी चिल्ला रहे, बिजली वहां पर नहीं मिलती क्योंकि नदी का पानी कम हो गया। क्या हो गया? घंटों 12 घंटे वहां के गांवों में क्या नहीं हरी। तो वहां की नदी मतलब ये जो नदी, देखो बाइबल का परमेश्वर और संसार में सब प्रूफ के रूप में प्रभु ने रखा है, ताकि लोग विश्वास करें। मतलब प्रभु आपसे प्यार करता है, इसके द्वारा क्या करता है? इतना प्यार कौन करेगा? इतका प्रेम कोण करणार? त्याने पुरावे ठेवले तुम्हाला आणि मला, कमीत कमी एवढे बावळट लोक म्हणे देव की ऐकणार नाहीत असे, त्यांच्यासाठी काय ठेवा? पुरावे ठेवा, प्रीती। हे बघ बाबा तुझ्या डोळ्याने आओ, ये ऐसा है, ताकि विश्वास करे। मतलब इतना प्रभु प्यार करता है, प्रभु को जरूरत नहीं है सब करने, फिर भी उसने किया। तो ये जो फरात नाम की नदी है, वो हमारे सामने है, धरती पर है, अभी है। उसका उगम परमेश्वर की रचना से है। अभी तक वहां पर लोग सुखी थे, मतलब अभी है थोड़े 50% कम हो गए उनका, मतलब खुश रहना 50% क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन पहले जो नदी पानी देती थी, बह के चलती थी, अभी वो नदी परमेश्वर के इस वचन को क्या कर रही है? मतलब नदी क्या कर रही है? पूरा कर रही है। उसका मतलब क्या हो गया? नदी क्या कर रही है? हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का, तुम्ही तो जिवंत बसलेल्याला आज्ञा पालन नाही करायचं। नदी ऐकते, काय म्हणते? अरे बाबा, आता येशू ख्रिस्त येत आहे, आता मला काय केलं पाहिजे? आज्ञा पालन, है ना? वो नदी प्रभु और उसके चेले समंदर में से उस पर जा रहे थे, तूफान आया, फिर चेलों ने उसको उठाया, बोला कि प्रभु हम मरने वाले हैं, हम डर गए। ऐसा उठ गुरु जी उठ। और यीशु मसीह उठा और उस तूफान को कहता है क्या कर, और क्या करता है तूफान? किती वेळा बोलला होता यीशु ख्रिस्त? एका शब्दात तूफान में परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द को सुनकर चुप रहा। नदी हजारों सालों से बह रही है, अब उसको पता है यीशु मसीह निकल चुका है। अभी उसको मालूम है अपना हद, अपने औकात कितनी है, नदी को पता है। अरे जिवंत माणसांनो, आहेत का तुम्ही जिवंत? जिंदे हो की आप लोग मुर्दे हो? तुम्हाला मुर्दा म्हणू का मी आजपासून? अरे जिंदे लोगो, आता जिवंत म्हणतो। अरे जिवंत लोकांनो, जो निर्जीव है, जो नेचुरल मतलब नेचर है, निसर्ग है, वो मेरे यीशु मसीह की बातों को सुनता है और उसे पूरा करता है। तुम जिंदा हो, मेरे यीशु मसीह की बातों को कान खोल के सुनो, गहराई में दिल तक अंदर तक परमेश्वर के वचन को जाने दो। वही वचन आपके अनंत काल के जीवन के लिए आशादायक फल को उत्पन्न करेगा। सुनो मेरे प्रियो, एक नदी यीशु मसीह के आगमन के लिए रेडी तैयार है। आता तो वीडियो दाओ, अभी देखना। आप लोगों को आपके खुद के जीवन की चिंता नहीं है, तो सोचो आप आपके परिवार वालों की कैसी चिंता करत असतात तुमचे थोबड पाव पड़ते, म्हणजे ज्यांचं तारण झालं नहीं, जिनका उद्धार ही नहीं हुआ, जो प्रभु को जानते ही नहीं, जो अभी भी नरक में मार्ग में,
आपको आपकी खुद की चिंता नहीं तो आप कैसे आपके घर वालों की चिंता करते होंगे? त्यांचं तारण हो करता का तुम्ही लोगों को? हाँ, ये करो जरा पा, ये वही नदी जो बाइबल में लिखी। ये देखो ये दिन हुआ, ये 23 मार्च 2021 में ये पानी यहाँ तक है, यहाँ तक है। ये फरत नदी है रियल, बाइबल में जिस नदी का वर्णन है। ये दो घर है, मतलब 2 मंजिला। अभी ये कभी ये अक्टूबर, मार्च के बाद अक्टूबर किधर गया? अक्टूबर 2021 किती घर खाली झाले? ये जानेवारी आ गया 22, ये जनवरी 2022 आ गया, मतलब 1 साल के अंदर अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और अभी आगे आएगा। ये 10 में 22, हाँ ज्यादा पूरा ये पूरा है, ये 2022 मतलब 2 साल पहले। हाँ, और भी है क्या? 23 पण आहे ना वाटतं व्हिडिओ। हा, हे 2 जुलै 2023 व्हिडिओ कुठे गेले? मागे घेतो का पुढे दिसणार? पाणी आहे का तिथं? पाणी आहे का तिथं? नहीं ना पानी, मतलब उसका मतलब वो पानी से पूरा क्या हो गया? बाहर आ गया, है ना? और क्या है? हाँ, पूरा सुखल झाला का वीडियो? ओके, आगे आप लोग मेरे से बात करेंगे। जे शेजारी बसला ना त्याच्या तोंडात एकदा जोरात सापडते। तुम्ही जिवंत आहात, देवाने तुम्हाला अजूनही वेळ दिला आहे आणि आजच्या डेटला आता आपण बसलोय त्या आज आपण सुखी आहोत। कसे आहोत? कैसे हम लोग अभी? किसी बात की घटी नहीं। प्रभु का वचन, नदियां, नाले, हवा, पूरा नेचर, निसर्ग प्रभु की बातों को क्या करता है? ध्यान से सुनता है, और सिर्फ सुनता नहीं बल्कि क्या करता है? आज्ञा पालन करता है। क्या करता है? बोलो मैं जिंदा हूं, बोलो मैं जिंदा हूं, बोलो मैं कब आज्ञा पालन करूंगा? मूर्ख नहीं मी, तुम्हाला पटो नहीं पटो, लिखा है ये नदी का पानी इसलिए सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार करें। किसके लिए मार्ग तैयार करें? पूर्व दिशा के राजाओं क्या हो जाएंगे? उनके लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। क्या चाहिए उनके लिए? रास्ता चाहिए, इसलिए नदी सूखी। ऐसे सूखी नहीं, उसको काम दिया नदी को, तुझे सूखना है। जैसे तू सूखेगी तो तुझसे होकर राजा लोग क्या हो जाएंगे। और पूर्व में कौन आता है पता आपको? पूर्व में कौन आता है? ज्योति पूर्वेला कोण येतो? पूर्वेला येतात चायना, पाकिस्तान, भारत देश, इकडचे पूर्वेकडले राष्ट्र। आता यांना तिकडे जायचंय, इन लोगों को वहां जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्यों जाना है? हाँ, युद्ध करने के लिए जाना है। किसके लिए जाना है? युद्ध के लिए जाना है। तो अभी उनको रास्ता चाहिए। और कितनी लोग संख्या होने, कितने सैनिक वहां जाने वाले? 20 करोड़ लोग, 20 कोटि। कितने लोग? 20 कोटि सैन्य। ये फरत नदी को क्रॉस करके जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? रास्ता पाहिजे का नाही? मग कुणी ऐकलं?
तुम्ही कधी ऐकायचे? अजीब लोग है यार आप लोग। हाँ, इसके नीचे का पढ़ो। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से हाँ, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को तीन अशुद्ध आत्माओं को, किसको? तीन अशुद्ध आत्माओं को बेड़कों के रूप में निकलते देखा। और ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं है जो सारे संसार के राजाओं के पास हाँ, देखो क्या करने वाली है दुष्ट आत्मा, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। दुष्ट आत्माएं निकली उनके मुंह से, भविष्यद्वक्ता, एंटी क्राइस्ट और कौन है तीसरा? अजगर, मतलब शैतान। और तीनों का भी स्टडी रह गया। आप लोग मुझे बहुत भगाते हो। तो लड़ाई के लिए इन्विटेशन देने के लिए दुष्ट आत्मा गए, सारे पृथ्वी के राजाओं को इन्विटेशन बुलाने कि चलो अभी हमको क्या करना है। वो बड़े युद्ध के लिए जिसका नाम हर्मगिदोन है। क्या नाम है? क्या नाम? देख, मैं चोर के समान आता हूँ और धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। हाँ, इसलिए नंगा ना फिरे, अपने वस्त्रों को क्या रखे? क्या रखे अपने वस्त्रों को? चौकसी करता है। हाँ, अपने वस्त्रों की क्या करता रहे? हाँ, अगर ये पीड़ाओं में नहीं पड़ना है, अगर ये गंदगी में ऐसे पीड़ाओं को ऐसे नाश में नहीं रहना है, तो हर एक यीशु मसीह को जानने वाला, हर एक यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने वस्त्र को क्या करे? चौकसी करता रहे। क्या करे? मतलब मेरा वस्त्र कहीं मैला, मेरा वस्त्र कहीं मैला, तो किसके द्वारा मैला होता है? किसके द्वारा मैला होता है? पहला, मूर्ति पूजा, किसी भी प्रकार की पूजा। आप यीशु मसीह को छोड़ किसी भी प्रकार की पूजा करते, मतलब आप परमेश्वर को छोड़ आराधना कर रहे हो उसकी, वो अपने वस्त्रों को मैला कर रहा है। हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार की गंदी गालियां, आपको पता है वचन में लिखा गाली देने वाले भी प्रभु के स्वर्ग में राज्य में नहीं जाएंगे। अगर गाली देते आप तो वो भी नहीं जाएंगे, किसी प्रकार का गाली, है ना? हर प्रकार की चोरी, और क्या? हर प्रकार का नशा, और क्या? मतलब क्या क्या है? आप लोग क्या क्या पाप करते? हर एक पाप हमारे वस्त्रों को क्या करता है? क्या करता है? मैला करता है। वचन में लिखा, अगर इन पीड़ाओं में नहीं पड़ना है तो हर एक व्यक्ति अपने वस्त्र को क्या करे? चौकसी करे। तुम्ही साधे कपडे घातले, जेवताना नाश्ता करताना जर इथं तोंडातला घास काय पडला तर किती काळजी घेतात, किंवा पडू नये म्हणून काही काही असे लोक बाजारचे हेच लावतात, कपडे घाण होऊ नये। अरे जे रियल कपडे घाण होऊ नये त्याची चौकशी करा। हे घातलेले खराब होते, धुवून टाकू, निरमा पावडर आहे, नाही चालला तर कपडा बदलू, पण तो डाग जर का लागला तो तुम्हाला स्वर्गीय राज्यात घेऊन जाणार नाही, महासंकटात काळात तुम्हाला इथं ठेवणार। त्या डागासाठी कुठलं औषध, कुठलं केमिकल, म्हणून चौकशी करा वचन म्हणते।
आता हे लोक सारे डाग लागलेले आले तिकडे लढायला कोणा संग? पूरब के राजाओं के लिए मार्ग तैयार करे, इसलिए यूफ्रेटस यानी फुरात नदी क्या होने लगी है? सूखने लगी है। और एक वीडियो है वो उतना दिखाएंगे। रोड पाहून घ्या, रोड पाहून घ्या, रोड पाहून घ्या, रोड पाहून घ्या। जे पास्टर काही दाखवतो का या रोडचं आणि तुमचं नातं आहे? या रोडचं आणि आपलं हे पहाडी बीड दिसतात का? किती छान आहे ना रोड, किती सुंदर आहे का नाही हायवे? अरे आहे की नाही? आवडतो का नाही? पहाडी कशी आहे? हे सगळे बर्फ बिर्फाचे डोंगर बिंगरात एकदम मस्त मजेत रोड का दे बंद करून टाक काही, ठीक है ना? अभी मैं जो बताने जा रहा ध्यान देंगे। 1960-70 1960-70 दरम्यान हा रोड बनवायला 20 वर्ष लागले। किती? ध्यान से सुनिएगा, ये वचन को पूरा कर रहा है। ये रोड वचन को क्या कर रहा है? 20 साल लगे हाईवे बनने के लिए। कितने साल? ये इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। कितने है? कितनी किलोमीटर है? 1300। ये हाईवे का नाम है काराकोरम हाईवे। कौन सा? एक्चुअली काराकोरम नाम की पहाड़िया है। क्या है? पहाड़िया, बहुत सुंदर पहाड़िया और बहुत डेंजर पहाड़िया। मतलब इसमें से कोई कभी रास्ता बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता इतने। और 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर कहते का आपल्या नगर किती किलोमीटर इथून? 300-350 किलोमीटर, मग 1300 किलोमीटरचा एकच हायवे। हा कुणी बनवला? चायनाने बनवला। पाकिस्तानहून जातो हा रोड। कुठे जातो माहितीये का? फरात नदीपर्यंत। कुठे जातो? कहां तक जाता है ये रोड? कहां तक जा रहा है? तो क्यों बना होगा? जो आपको आ रहा है क्या दिमाग में? हाँ, आ रहा है कुछ दिमाग में आ रहा है? तो 1000 कामगार मर गए ये रोड बनाते बनाते। कितने? 1000 लोक कामगार हे रोड बनवत असताना काय झाले? मेले, मतलब पडले, किसको लगा, क्या हो गया, एक्सीडेंट में मर गए। तो चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। वो इसलिए नहीं बनाया कि हमको हरमगीदोन जाना, उन्होंने तो 8वां अजूबा बनाया। दुनिया में कितने अजूबे हैं फेमस? हाँ, 7 है। कितने हैं? 7। जब से ये हाईवे बना है तो ये 8वां अजूबा है, क्योंकि 1300 किलोमीटर का, इसको 20 साल लगे बनाने के लिए, और बहुत सुंदर पहाड़ियों में से जाता है। लेकिन ये वही हाईवे है जो पूरब के राजा, मतलब पूरब का सैन्य इस हाईवे से हरमगीदोन पहुंच जाएंगे। कितनों के दिमाग में खुल रहा है क्या कुछ भैया? अरे निसर्ग जो नेचर है उसने तैयारी करनी है। यहाँ के राजा महाराजा, धरती के लोगों ने तैयारी कर ली है, धरती के नदी ने तैयारी कर ली है, और कलीचा सुन रही है। लय बोर होते पास्टर, लय बोर कराय दे अंधार पडतो प्रचार। अरे काय करू? तुम्हाला दिलं देवाने, मला गळ्यात टाकलं नाही लोणनं, डुकडुक डुकडुक डुकडुक। येशू ख्रिस्त येत नाही तर मला तुम्हाला वजन घेऊन चालायचंच आहे। एकदा येशू ख्रिस्त आला का मी गेलो का मी मोका, कोण कुठे गेलाय काय नाही ते पाहू तिथे। कितने लोग प्रभु के ये वचन को पूरा होने के लिए तालियां दें? प्रभु वचन को पूरा कर रहे हैं। ये संसार के लोगों से तैयारी है, और नेचर के द्वारा खुद ब खुद वो नदी सुखने लगती। काय नदीच्या डोक्यात आला असेल, बुद्धी कुठे असेल तर नदीची? विचार केला आता आपल्याला सुखायचंय, असं काही आहे का तुमच्या शिक्षणात? आता आपण सुखू, आता हे सगळं कसं कळलं असेल त्या नदीला?
तुमच्या मात्र डोक्यात असे विचार कधी येत? तुम्ही किचन मध्ये दंग आहेत, आज कोणती भाजी करायची, काय सुविचार मला पडते तर तुम्हाला नाही पडत का? अजीब लोग है यार तुम्ही. अरे हम सीधा जाएंगे, थोडं पुढे घे. हे बघा, हे वचन पण दिलं इथे. हे तुम्हाला दिसतंय का? हे किती लांब आहे माहिती तुम्हाला? ही समतल जमीन आहे. कशी जमीन आहे? समतल मतलब, हाँ मतलब कोई पहाड़ खड्डे खुड्डे डोंगर ये ऐसा जमीन है, ये समतल है. अक्सर मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम, अक्सर लोग अगर उनको घर बनाना है तो कौन से जमीन पे बनाएंगे? जो अच्छा जमीन है, समतल जमीन है. लेकिन इजराइल के सरकार ने इतना तरक्की किया कि उन्होंने पहाड़ों पे घर बनाए, पहाड़ों पे यूनिवर्सिटी बनाए, पहाड़ों पे उनके स्कूल कॉलेजेस है. लेकिन जो जमीन अच्छी है वहां पर उन्होंने एक ईंट तक नहीं बांधी. क्यों? उनकी दिमाग में नहीं है युद्ध वीर, बस नाही बांधली. त्यांच्या डोक्यात काय नाही, त्यांच्या डोक्यात ते आपल्यासारखेच आहेत तिकडचे लोक, पण काही वेगळे नाही. इस्रायलचे लोक म्हणजे काहीतरी वेगळे नाही. एवढ्या का देवाने निवडलेले, तिथून देवाचं जे काही आहे तिथून झालं ते सगळं आहे. बट त्यांच्या डोके आपल्यासारखेच आहेत. समझ में आ रहा आपको? तो उन्होंने इसलिए नहीं रखा कि युद्ध होने वाला है, रख दिया बस हम मतलब खेती करो, म्हणजे तिथं खेती चालू है, खेती हो रहा है. तो ये मैदान इतना बड़ा, ये पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ, पहाड़ों का कोना. जर क्लिप चालत येत असेल तर बघ पुढे पुढे, हे खड्डे खुड्डे नको दाखवू. ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये बहुत बड़ा 20 करोड़ लोग संख्या सैनिकों की त्याच्यावर आरामात बसणार. अभी ये मैदान रेडी है. ये मैदान क्या है? तो मैदान ने भी परमेश्वर के वचन को पूरा करने का सोच लिया, ठान लिया है. तुम जिंदे लोग कब करोगे? सवाल आता है नहीं आता है? मैं जो पूछ रहा हूं सवाल बराबर है नहीं? ये तैयार है, वो इंतजार कर रहा है उन राजाओं का और उनकी सेनाओं का, जो ये काला कोरम हाईवे पे होकर फरात नदी तक आएगी और फिर आगे इस हर्मगिदोन का जो मैदान है वहां पर आएगी. हालेलुया. पुढे घे इकडे. एग्जैक्ट लोकेशन है, बघा एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर परमेश्वर का वचन पूरा होने जा रहा है. और उसी के आसपास ये शायद ये पहाड़ होगा, और कौन सा नजदीक पहाड़, अभी उतना तो मैंने नहीं देखा. वो पहाड़ होगा जो पहाड़ के ऊपर जो भी यीशु मसीह के साथ उठा लिया गया, वो यीशु मसीह के साथ वो पहाड़ पे उतरेगा, वो पहाड़ पे यीशु मसीह रहेगा. संसार की सारी सेना ये जमीन पे खड़ी रहेगी, सैनिक यीशु मसीह के साथ युद्ध करने के लिए. और उन लोग जो सैनिक आएंगे ना, वो ऐसे ही जाएंगे. अभी हमको एलियन के साथ युद्ध लड़ने जा रहा है. किसके साथ? किसके साथ? उन लोग कहेंगे कि दूसरे ग्रह के लोग अभी हमें मारने पहले तो आके क्रिश्चियन लोगों को लेके गए एलियन. अभी जो बच्चे कुछ उनको भी क्या करने वाले, मतलब वो दूसरे ग्रह के लोग धरती को क्या करने वाले पूरे मतलब शैतान ऐसा भ्रम राजाओं के दिमाग में डालेगा. अरे हमको धरती को नाश होने, इसलिए एलन मस्क, तो एलन सारखत वर्ड है तो नहीं पता मैंने आपको एलन मस्क का नाम. अरे वो चिप का निर्माण किसने किया? किसका कंपनी कर रहा है? एलन मस्क का कंपनी कर रहा है ना. तो उसका टारगेट 50, तो उसके पास एक मिशन है 50, मतलब मिशन 50 मतलब आने वाले 2050 में, म्हणजे आता 2024 चालू संपत आला, 25 धरा, अजून 25 वर्षाचं त्याचं मिशन आहे. आता त्याला माहिती काय सगळं होणार आहे नाही, पण त्याचं तो जगह सगळा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने के कारण और उसका मतलब उसको बहुत बड़ा कुछ अलग करना है. मतलब ध्येय वेळे म्हणतो ना आपण त्याला, ते छंद असतो, मुझे ये करना है, वो मुझे मिलाना है.
तो उसका टारगेट मिशन 50 जो है मिशन जो है वो क्या है पता है, मंगळ ग्रहावर वस्ती करायची जाऊन. काय करायचं कुठे, आणि तो असं स्टेटमेंट देतो इंटरव्यू मध्ये. वो ऐसा मतलब स्टेटमेंट देता है कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में धरती पर रहने वाले इंसान को बहुत खतरा है. माणसं मरून जातील, नाश होतील, धरतीवर काही वातावरण चांगलं नाही, म्हणून ही मानवजात नाहीशी होऊ नये म्हणून मला मंगळावर माणसं नेऊन बसवायचे आहेत. आणि काम चालू आहे. हे आता घरी गेल्यावर बघा काम चालू आहे त्याचं. 25 वर्ष काय जास्त नाही, कळलं का. म्हणजे मतलब क्या करेगा वो, मंगल ग्रह पे लोगों को ले में जाके छोड़ेगा. अब ये जाने वाले लोग कौन से रहेंगे, आपण विमानात जात नाही, मग आपल्याला मंगळवार ग्रहावर जायचं म्हणलं तिकीट पण तिकडे जाऊन राहायचं. तो समझ, अरे मत करे, ये पूरा तैयारी हो चुका, उसका पूरा ये सब क्या कहेंगे आप, मतलब कैसा घर रहेगा वहाँ, कैसे खेती करेंगे, कैसा वहां पर ऑक्सीजन को ये करना है, सारा रेडी है, अभी काम चालू है. तो सारा परमेश्वर के विरोध में हो रहा है. कोई भी ग्रह परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए नहीं बनाया सिवाय पृथ्वी के. ये सब किसके खिलाफ हो रहा है. तो भैया प्रभुचे नद्या नाले ऐकते, समझ में आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है. तो ये रेडी है, तैयार है हार्मगेदोन का युद्ध. और उसको किसने ज्ञान दिया, धरती पे नाश होने वाला है. त्याला कुणी अक्कल दिली बरं, त्याला कसं कळलं की माणसं राहणार नाहीत म्हणून आधीच आपण काय करू, दुसऱ्या ग्रहावर माणसं पाठवण्याची, ये किसने अक्कल दिया. तो ये सारा खेल जो है ना, ये आध्यात्मिक जगत में, कौन से जगत में है सब, हाँ ये चालू है. अरे आध्यात्मिक जगत किसका इस्तेमाल कर रहा है, मनुष्य का इस्तेमाल कर रहा है. किसका, और मनुष्य करते जा रहे हैं. बस उसको लग रहा है मैं प्रगत हो रहा हूं, मैं ऊपर तक जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं. कुछ नहीं जा रहा है, वो आने वाले यीशु मसीह के लिए तैयारी कर रहा है. तो आपने ये देख लिया, आपने ये हार्मगेदोन का ध्यान दो इधर. आपने ये मैदान देख लिया या नहीं देखा, यहाँ पर युद्ध होने वाला है. तो इसमें अगर आपको जाना है तो कैसे जाना चाहेंगे, ये युद्ध में अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाना चाहोगे. ये जगह पे आपको जाना है तो आप कैसा जाना चाहोगे, हाँ अरे बोलो ना, आने वाले दूसरे यीशु मसीह के आगमन के साथ. पहले तो आप रैप्चर में गए तो उधर नहीं पहुंचेंगे, फिर 7 साल में स्वर्ग में रहना है, और फिर 7 साल बाद दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ युद्ध के लिए आना है. तेव्हा येशू ख्रिस्त आपल्या बाजूने राहणार, तो आपला लीडर राहणार. तो सगळ्यात आधी त्याचा घोडा पुढे असणार, त्याच्या मागे आपण घोड्यावर असणार, आणि हे सगळं 20 करोड़ सैन्य हमारे सामने रहेगा. तो घोड़े, मिसाइल और बम और अणुबम और सारे प्रकार के हथियार लेके रहेंगे. हमें डरना क्या तब, हा. मी कांताला म्हणलं चला आता इस्रायलला जाऊन येऊ, सध्या वातावरण चांगलं आहे तिथे. ती म्हणते अजिबात नको, तुम्हीच जाऊन या. तो मतलब अभी डर लगता है, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ वही युग में हम आएंगे तो हमें डर लगेगा. हमारा लीडर यीशु मसीह होगा. जाते समय हम बादलों पर जाएंगे, आते समय हम घोड़ों पर आने वाले हैं, एक सैनिक के रूप. इन बातों को समझो. एक एक परमेश्वर का वचन प्रभु ने इतना बारीकाई से प्रभु उसको पूरा करता है, इतना बारीकाई से प्रभु अपने वचनों को से प्यार करता है, इतने बारीकाई से प्रभु ने वो स्ट्रक्चर बनाया कि वाव, मतलब निकलता है वाव क्या वचन. अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, निकालेंगे 18 और 19 या 17 और 18 वचन.
म्हणजे या दोन्ही पैकी मी काही लिहून बिहून नाही आणला, माझ्या ध्यानात आलं म्हणून मी तुम्हाला. हा कळलं. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को हाँ सूर्य पर खड़े हुए देखा। हाँ उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से हाँ उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, हाँ आओ आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और उनके सवारों का और घोड़ों का मांस और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। हाँ सब लोगों का मांस खाओ। आमंत्रित किया पक्षियों को, किसको 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 आमंत्रित किया? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों द्वारा आमंत्रित किया, पक्षियों को आमंत्रित किया एक बड़ी भोज या मी तुम्हाला एक चांगली जेवणावर ठेवली, तुमच्यासाठी पार्टी ठेवली. किसको किसके लिए पार्टी रखी प्रभु ने? किसके लिए पार्टी रखा है? कमॉन कलीसिया, शेवट पे आता है, मला चांगला रिस्पॉन्स द्या. किसके लिए पार्टी रखा प्रभु ने? पक्षियों के लिए पार्टी रखा. आओ राजाओं का, प्रधानों का, सरदारों का, छोटे बड़े अमीर गरीब सबका क्या करो आके? घोड़ों का भी क्या करो? क्योंकि वो घोड़ों ने परमेश्वर के विरुद्ध बाण तीर चलाने के लिए अपने ऊपर सवार को बिठाया. तो घोड़े भी बख्शने, घोड़ों को भी बख्शा नहीं गया. आओ क्या करो? मांस खाओ. एक बहुत बड़ी भोजनावर 20 करोड सैनिकांची देणार आहे देवा. काय चांदी पक्ष्यांची. कितने साल बेचारे तरस रहे होंगे. और अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना. एक शेवटला मी फोटो पाठवलाय और ये क्या लिखा? बर्थ ऑफ प्रे आउटलुक. म्हणजे काय? ओके ठीक है, मैं समझाता हूं. ये वीडियो में का मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट फोटो निकाला है टाइम के कारण. ये इजराइल के आसपास में कुछ उत्तरी या दक्षिणी इलाका है, कुछ भी समझो, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए. ये हार्मगिदोन का जो मैदान है ना, उसके आसपास का एरिया है. यहाँ वहां पर एक बोर्ड लगाया हुआ है और कुछ सालों से ये बराबर सुनना, कुछ सालों से वहां पर जो पक्षी कभी इजराइल में दिखे नहीं, समझ लो, जो पक्षी कभी इजराइल में दिखे नहीं, ऐसे पक्षियों को वो एरिया में आते देखा है वहां के सरकार ने. और वो पक्षी कितने बड़े बड़े पता है आपको? आप हैरान हो जाओगे जब कभी आपने देखा नहीं. वो पक्षियों का एक साइड का पंख जो है 9 फीट का है, तो दोनों पंख कितने 8 फीट के हो गए. पक्षी केवढे असते थे. और वो हर्मगिदोन के मैदान के पास उन्होंने फेर फटका मारना शुरू किया है. सच्चाई है. क्या करना शुरू किया है? संजय कशाला मारतात ते? सच्चाई है, प्रूफ है मेरे पास है. अरे वहां पर वहां के गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया, अलग ही बर्ड यानी पक्षी अलग ही आ रहे दिख रहे बहुतों की संख्या में. और हर साल उनका कहना, हर साल वहां वो जो पक्षी आ रहे उसकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही. सारे संसार के पक्षी आएंगे. क्यों आएंगे? राजाओं, घोड़ेसवारों, घोड़ों, छोटे अमीर क्या बड़े क्या छोटे, सबका मांस खाने का न्योता प्रभु ने पक्षियों को दे दिया है. पक्षी भी आणि तुम्ही अजीब लोग आहेत आप लोग. 9 फुटाचा एक पंख आहे हेड्यांनो. आता हे तुम्हाला पाहायला मिळेल, टेन्शन घ्यायचं नाही.
क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ और व्यवहार करें। शिकारी पक्षी नाव याचं और मांसाहारी पक्षी आ रहा है होगी उधर, वेजिटेरियन नहीं, मांसाहारी पक्षी आ रहे। तो मांसाहारी क्यों, अभी क्यों आ रहे? इससे हमें पता चलता कि यीशु मसीह कितना नजदीक है। ये तो 7 साल बाद की घटना है, म्हणजे 7 साल के लास्ट में, लेकिन तैयारी कभी से की प्रभु ने, अभी से की। इसका मतलब अभी रैप्चर होना है, अभी रैप्चर होना है, यीशु मसीह आना है। फिर आएंगे हम लोग पहले 1 नंबर के अपने, हाँ, हालेलुया। अब ये ऊपर कर, अब ये हर्मगिदोन की जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई में जितने भी लोग मरेंगे, जितने मतलब सबके सब मरेंगे। ये लड़ाई में ये कौन सा वचन है? प्रकाशित वाक्य कितना है? 11:21 पढ़ो। उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके नाक से तृप्त हो गए। सब पक्षी क्या हो गया? पेट भर खाया उन्होंने। क्या हो गया? पक्षी जिनको बुलाया था उनका क्या हो गया? लिखा तृप्त हो गया, कंटाळा आला त्यांना त्या 20 कोटी सैनिक आणि राजांचा मांस खाऊ खाऊ तृप्त झाले, समाधान वाटलं, त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आला की आम्हाला काय मांस खायला दिलं देवाने। और कौन मरे? किसका मांस था? जिसके मुंह से तलवार, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार, हाँ, उस घोड़े के हिटवात की पटकन, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार, शेष लोग मतलब बचे कुचे लोग उस घोड़े के ऊपर जो सवार है उसके हाँ मुंह के तलवार से, जो उसके मुंह से निकलती, हाँ, कहां से निकलती तलवार? और वो कौन है? घोड़े सवार है, और वो घोड़े सवार यीशु मसीह है। उसके मुंह के तलवार से जो शेष लोग बचे कुचे हुए थे वो क्या हो गए? मार डाले गए। उनका मांस खाकर ये पशु क्या हो गए? तृप्त हो गए। समझ में आ रहा है हमारा परमेश्वर कितना सच्चा, पवित्र और विश्वास योग्य और वचनों को किस तरह से पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग तो समझो शारीरिक रूप से तो समझो मर गए, लेकिन वो मरने के बाद अब कहा जाएंगे? कहा जाएंगे? ये लड़ाई में मरने वाले लोग 666 वाले कहा जाएंगे? हाँ, जो 7 साल में 666 से मरे वो भी अधोलोक में जाएंगे, या हर्मगिदोन में जितने मरे वो भी अधोलोक में जाएंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे 20 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर मैंने को देखा, जिसके हाथ में क्या है? इधर आखा कुंड की कुंजी है। क्या है ये? आखा कुंड है, इसकी क्या है? कुंजी। हाँ, और एक बड़ी जंजीर थी, और एक बड़ी जंजीर उसने उसने किसको? उस अजगर अर्थात पुराना सांप, यानी वही सांप जो आदम और हवा को क्या किया? भरमाया। वही, हाँ, जो इब्लिस और शैतान है, हाँ, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। दोन पण वाचलं। हालेलुया। एक स्वर्गदूत उतरा, लड़ाई खत्म हो गई, पक्षी जो है वो क्या हो गए? तृप्त हो गए मांस को खाकर। अभी अजगर को एक स्वर्गदूत ने क्या किया? पकड़ा। क्या किया? पकड़ा। और फिर उसके हाथ में क्या? स्वर्गदूत के आका कुंड की कुंजी, मतलब चाबी, और क्या है? साखरदंड। साखरदंड काय बरं?
अजगराला बांधण्यासाठी का बांधावं लागणार त्याला? अजगर को बांधने के लिए स्वर्गदूत के हाथ में क्या है? बहुत बड़ा, हिंदीत काय बोलतात साखळदंडाला? जंजीर. हा है. अजगर को पकड़ा और उसको आठा कुंड में 1000 साल के लिए लॉक लगा दिया. क्या किया? और उसको बांधा, जंजीर से बांधा. वो इसलिए कि प्रियो, अजगर यानी जो लूसीफर जिसे हम कहते हैं, जो शैतान है, इब्लिस है, उसको वो जब मतलब वो प्रभु के भवन में आराधक था, वो स्वर्गदूत था और तब से लेकर अभी तक उसको क्या है? अरे स्वर्गदूतांना पंख आहेत. काय आहेत? जर त्याला साखळदंडाने बांधलं नाही तर तो त्या आठा कुंडातून उडून येईल. समजताय का? अजून त्याचा अंत झाला नाही. फक्त 1000 वर्षासाठी त्याला बांधून टाकणार आहेत. किती वर्षासाठी? अजून तो नरकात गेला नाही. त्याला कुठं बांधलंय? आठा कुंड मध्ये टाकणार. म्हणजे आता जो मतलब अभी जैसा शैतान हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, कलीसिया को डिस्टर्ब करता है, वो तो सब मतलब संसार तो नाश हो ही गया समझो. जो प्रभु के साथ बचे कुछ लोग आए हैं वो धरती पर रहेंगे. अभी 7 साल बाद ये जब युद्ध होगा तो सिर्फ शैतान को बांध के 1000 साल के लिए आठा कुंड में डाल देंगे और जो लोग उठा लिए गए थे उनके साथ यीशु मसीह धरती पर राज करेगा. फिर हम लोग रहेंगे यीशु मसीह के. सब नाश हो जाएगा. फिर हम लोगों के लिए एक नई धरती, नई पृथ्वी, प्रभु यीशु, और वो खुद हमारे साथ आके रहेगा 1000 साल. कितने 1000 साल? 1000 साल. तो तब तक ये जो शैतान लूसीफर है क्या करेगा? कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? आठा कुंड. तो कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं. और ये वचन को पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे. 4 आणि 7, 20 से 4 आणि 7 ये वचन को पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे. फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने हाथों या माथे पर नहीं ली थी. वो जीवित होकर मसीह के साथ कितने वर्ष राज करते रहे? देव बाप आपल्याला 1000 वर्ष 1000 साल का राज याच पृथ्वीवर देव बाप म्हणजे प्रभू येशू आपल्या सोबत राहणार. आणि सुरुवातीच्याच लाईनला लिहिलंय 4चं वचन वाच. 4 पुढे जा. वो न्याय करेंगे. काय लिहिलंय? न्याय करेंगे. लवकर वाचा एवढी लाईन. हाँ, और उनको न्याय, किसको न्याय करने का अधिकार दिया पता आपको? किसको न्याय करने का अधिकार दिया पता आपको? हम लोगों को. बोलो मुझे न्याय करने का अधिकार दिया. बोलो मुझे न्याय करने का अधिकार दिया. और मतलब वो टाइम में ये जो अभी चुनाव आ रहे हैं ना, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, वो नहीं रहेगा. अब राजा हम होंगे जो लोग उठा लिए गए.
आता त्या 7 वर्षात व्हायचंय का असं व्हायचंय? आता तुम्ही न्याय करणारे होणार. येशू जेव्हा 1000 आता तुम्ही बोलणार न्याय करायचा कोणाला? सारेच लोक पवित्र, सारे लोग पवित्र ना, जो वही लोग है ना ये जो उठा लेंगे, तो न्याय किसका करेंगे भैया आप? अभी आपको क्लिक हो जाएगा कि क्या प्रभु का वचन है। अभी न्याय करेंगे तो किसका? और न्याय क्यों करना है? जब पापी नहीं होगा तो न्याय क्यों करना है? अब आपका दिमाग खुल जाएगा। ये वही लोगों का आपको न्याय करना है। आपको अधिकार दिया जाएगा जो लोग जंगल में भाग भाग के आए ना स्वर्ग में, जो लोग, तो बहुत लोग आने वाले, ऐसा मत समझो कि बचने वाले नहीं। सारे धरती पे जो जंगल में भागे थे ना, 666 नहीं लिए थे, लेकिन बच गए हो, तो ये वही धरती पे रहेंगे और यही शरीर में रहेंगे। तो उनका स्वभाव, उनका जो मेंटेलिटी अभी है वही उनका रहेगा। वो जो उठा लेंगे उतने उनके जैसे इन लोग नहीं रहेंगे, वो नॉर्मली रहेंगे, लेकिन वो प्रभु के राज में रहेंगे। तो वो 1000 साल जिएंगे हमारे साथ। काही लोक म्हणतील हे बरे या शरीरात 1000, लेकिन उनका आदि का स्वभाव होने के कारण तो उस समय क्या होगा? धरती हरी भरी रहेगी, खेती हरी भरी रहेगी, वहां सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन इनके माइंड में पापी स्वभाव, वैसे ही जो जंगल में भागे हुए उनके माइंड में क्या रहेगा? पापी स्वभाव। चलते चलते कोणाच्या शेतातून चाललं का म्हणणार याचं कमी सत्य चांगलं चोरी करण्याचा प्रयत्न। क्या करेंगे वो? चोरी करेंगे। मतलब काही ना काही खोड काढत राहणार हे 1000 वर्षामध्ये। हे जंगलाने आलेले लोक जो 666 के समय में बच के कैसे भी धडपडत जगून 3.5 वर्ष जगून जे आलेत ना, इन लोगों हे खोडकर असणार आहे। खोडकर जो उठा लेंगे जो आए वो नहीं रहेंगे, लेकिन जो जंगल से आए वो खोडकर रहना, यांचा स्वभाव हाथ रहना। तो थोड़े बीच में पाप करेंगे तो प्रभु ने ये आपको न्यायाधीश इनके ऊपर बनाया। तो ये जो खोड़ी काढणार आहेत ना, तुम्ही यांचा न्याय करना। और कैसे करेंगे पता है? कैसे करेंगे पता है? आपका शरीर महिमा का शरीर होगा। कैसा शरीर होगा? तो जब यीशु मसीह जीवित हुआ हो क्या आया, मैंने शुरू में वचन को पढ़ा था, तो जब कमरे में बंद के दरवाजे की कड़ी जो है लगाई हुई थी, यीशु मसीह उनके अंदर डायरेक्ट वो घर में प्रकट हो गया। मतलब दीवार को छेद कर यीशु मसीह आया नहीं आया। तो हमारा शरीर वैसा होने वाला है। तो आप यहीं पर खड़े रहेंगे ऐसे, आपके सामने चोरी कर रहा है कौन? जो जंगल में से बच के आया था वो। त्याला वाटतं मला कोण पाहत नाही, पण त्याला ज्योती पाहते। ज्योतीला तो दिसत सॉरी त्याला ज्योती दिसत नाही, कारण ज्योती भिंतीतून पण पलीकडे जाते पारवून। कारण तुम्ही महिन्याने भरलेले लोक, त्यावेळेस शरीर आपल्याकडे राहणार। पण जो जंगलातून आला तो गायब होऊ शकत नाही, तुम्ही गायब होणार मिस्टर इंडिया सारखे। हालेलुया। और फिर आप उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट जाके पकड़ेंगे और चोरी करतो, ठेव चल येशू करणे तो तुला। येशू तिथंच राहणार आपल्याजवळ। समझ में आ रहा आपको? तो आपको न्याय करने का अधिकार प्रभु देगा। तो न्यायी बनना है या चोर होना है? हाँ। और फिर आमदार खासदार कोणी नसणार, मंत्री गिंत्री, तुम्हीच न्यायाधीश। तो तुम्ही जे बसलेत नाही तो स्वर्गीय, मतलब 1000 यीशु मसीह का जो 1000 साल का राज होगा, उसके आमदार खासदार या भी आप लोग मेरे सामने बैठे। तुम्ही मंत्री, कुणी कलेक्टर, कुणी काय होणार, हे तुम्ही आहात। देवबाप ते राज्य चालवण्यासाठी आपल्यालाच देणार आहे। आणि ज्याच्यावर तुम्ही जिंदगीभर प्रेम केलं का, सलमान खान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, हे राय, हे साऱ्यांचं मांस ऑलरेडी पक्षी खाऊन तृप्त झालेला असतं। उस समय उनका जिक्र भी नहीं होगा,
क्योंकि वो खुद तो नरक में जा रहे हैं और बहुत सारे करोड़ों जवानों को भी अपने साथ नरक में लेके जा रहे हैं। उनके बीच में अगर पश्चाताप करके आने वाले यीशु मसीह के पहले उनके बीच में जॉनी लीवर जैसा अगर किसी का उद्धार हुआ तो वो बच जाएंगे, लेकिन ज्यादातर वो उनका मांस पशु पक्षी खाएंगे। आणि याचे तुम्ही फॅन हिरो आवडते ना त्याला ताण आहे, अरे काय आग लागली त्या हिरोला, तो चालला नरकात, त्याचं मांस खाणार पक्षी, हा, आणि तुम्ही त्याचे फॅन, तुम्ही त्याच्या मागे मागे। समझ में आ रहा है? जंगल वाले मंगल वाले हाँ हालेलुया। तो आका कुंड में 1000 साल के लिए वही अजगर, पुराना अजगर जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, उसको स्वर्गदूत ने क्या किया, पकड़ के जंजीरों से बांध दिया और 1000 साल के लिए उसको आका कुंड में लॉक लगा के बंद कर दिया। अब राज धरती पे होगा जो उठा लिए लोग, आप और मैं और हमारे साथ यीशु मसीह, हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा यीशु मसीह, और पूरे संसार की राजधानी एक ही होगी, वही यरूशलेम जो अभी है, उसको प्रभू हाथ नहीं लगाएगा। सगळ्या जगाचं काय म्हणतात, म्हणजे आता आपला भारत देश है, आपला राजधानी कौन सी हमारे भारत देश की? दिल्ली है। दिल्ली से हमारा सारा देश का कारोबार मतलब चलता है, देखभाल चलता है। तो पूरा संसार तब जब 1000 साल का राज यीशु मसीह के साथ हमारा रहेगा, पूरे संसार का जो भी मतलब व्यवहार है यरूशलेम से चलेगा। कहाँ से चलेगा? यरूशलेम से चलेगा। यही यरूशलेम जो अभी हमारे आंखों के सामने, वहीं से चलेगा। वो पूरे संसार की राजधानी होगी और वहां का राजा यीशु मसीह होगा, और हम सबको एक एक क्षेत्र मंत्री के रूप में बांट दिया जाएगा। अभी तुम ये संभालो, तुम अभी न्याय करो अभी, आणि मग दुःख क्लेश अश्रू वगैरे वो सब कुछ नाही। हे जंगलातून आलेले फक्त मध्ये मध्ये त्रास देणार। समझ में आ रहा आपको? जोरदार ताले हमारे प्रभु यीशु मसीह। हम लोग प्रार्थना करें, या अपन प्रार्थना करें।